हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर का। ठीक है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा बुक है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग बैंकिंग क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, उसकी फंक्शन, फिर नेक्स्ट चैप्टर में सेंट्रल बैंक के फंक्शंस इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या होती है और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, और बैंकिंग के मैं आपको कुछ ओवरव्यू करा देता हूँ। जैसे कि बैंक, जो हम लोग की वर्ड आता है बैंक। सो मेनली बैंक मतलब हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, मेनली एक छोटा से छोटा बच्चा भी होता है वो बैंक जानता है कि बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जाते हैं क्या, किस लिए, पैसा डिपॉजिट करने, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जाके हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, तो बैंक क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो किस व्यापार करती है, किसके पैसे का व्यापार करती है। हमसे पैसे लेती है और फिर हमें ही और दूसरों को ही पैसे, किसी को ज़रूरत होती है तो उसको उधार पे पैसे दे देती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है विच डज द ट्रेडिंग ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, जो क्या करती है, मनी का, पैसे का व्यापार करती है किसका, पैसों का, और क्रेडिट, और उधार पे पैसा देती है जिसे ज़रूरत होती है, और उस पर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो बैंक का एक जो सॉलिड डिफिनीशन हुआ जो आपको जानना है वो क्या होती है कि बैंक इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, हम विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो हम लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड टू अदर एज अ लोन, और दूसरों को क्या करती है, जिसको किसी और को, जिसको ज़रूरत है उसको दे देती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। ठीक है, जिसको दे देती है उसको हम क्या कहते हैं, लोन। सो प्रोवाइड टू अदर्स एज अ लोन, द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी इज कॉल्ड बैंक। और जो ये जो काम करती है, जो इंस्टीट्यूशन इस तरह के काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा मतलब ये हो गया, जो बैंक होती है वो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो क्या करती है, हमसे पैसा लेती है और दूसरे को पैसा उधार के रूप में दे देती है, और हमें इंटरेस्ट बैंक देती है, और दूसरों से जिसको बैंक जो पैसे देती है, मतलब कि जो लोन में उनको जिससे पैसे देती है उससे पैसा लेती है। ठीक है, इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट देती है, और जिससे वो लोन प्रोवाइड करती है उनसे इंटरेस्ट लेती है। जो हमें जो इंटरेस्ट देती है वो उसे हम कहते हैं बोरोइंग रेट, और जो लोन जिसे दी रहती है, जिस उससे जो इंटरेस्ट लेती है उसे हम कहते हैं लैंडिंग रेट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, इसे हम स्प्रेड कहते हैं। मतलब कि सबसे, अब एग्जांपल में बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई एक आदमी है जिसने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। ठीक है, अब बैंक में उसने 10,000 रुपये जमा कराए, और उसके बाद से उस बैंक ने 8,000 रुपये किसी और को लोन में दे दिए, और जो 10,000 आदमी जिसने डिपॉजिट कराया उसको बैंक उस पर 4% इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, और जो 8,000 जो बैंक ने किसी और को लोन दिया है उस पर बैंक जो है 8% उससे इंटरेस्ट ले रही है। तो इधर इधर 4% वो इंटरेस्ट दे रही है किसको, जिसने जिसने उस बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, और उधर से 8% इंटरेस्ट ले रही है जिसको उसने लोन दिया है। तो इन दोनों के बीच का जो 4 और 8 का जो डिफरेंस हो जाता है, जो कि 4% है, वही बैंक को प्रॉफिट होता है। उसे हम कहते हैं बैंक के लैंग्वेज में स्प्रेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि स्प्रेड हम कहते हैं। सो अगर बैंक के हम फंक्शन की बात कर लेते हैं तो यह करता है, ये हमसे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट इन अकाउंट्स में। ठीक है, इट आप लिख सकते हो, फंक्शन में लिख सकते हो कि इट डज एक्सेप्ट डिपॉजिट इन अकाउंट। हमसे क्या करता है, डिपॉजिट कर लेता है किस में, अकाउंट्स में। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट मनी इन करेंट अकाउंट, हमसे पैसा किस में एक्सेप्ट कराता है, करेंट अकाउंट में। ठीक है, सेविंग अकाउंट, बहुत तरह का अकाउंट, तो सब आगे पढ़ने वाले भी हम लोग बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, बैंक हमें किसका, हमने इस चेक इशू, हम लोग को चेक इशू करता है जिससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है कि एक ऐसी जगह पे बैंक रहता है जहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होता बैंक को ढूंढने में। एक इस बैंक एक सर्टेन प्लेस होता है जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जाके अपने पैसे को निकाल सकते हो और जमा कर सकते हैं। और तो और जो पैसे बैंक में जमा कराते हैं वो बैंक क्या करता है, दूसरे को लोन दे देता है। इस तरह की जो फंक्शन है, इस तरह की जो फंक्शन है आप लोग लिख सकते हैं बैंक में। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, जो आप तब से दिख रहा है वो की है कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक का मैंने आपको ओवरव्यू करा दिया कि बैंक क्या होता है। ठीक है, तो नाउ कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कॉमर्शियल बैंक थोड़ा सा देखिए, कुछ डिफरेंसेस है। जो कॉमर्शियल बैंक आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिमेंबर दिस वर्ड, कॉमर्शियल
बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो कॉमर्शियल बैंक होती है ये प्रॉफिट करने के लिए, ये जो बैंक्स होती हैं कॉमर्शियल बैंक का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट, दैट ओनली डील्स इन प्रॉफिट। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन आप ये भी एक सिंपल डिफिनेशन में इस तरह से आप कह सकते हो कि कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच आर डूइंग बैंकिंग फंक्शन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इनका यही फंक्शन होता है कि क्या करें, उन्हें प्रॉफिट मिले करें, जहाँ से वो बस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करें। द कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। ये भी बैंक मीन्स वही, कॉमर्शियल बैंक भी वही है जो ये प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये प्रॉफिट इनका एम होता है। और ये क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, किससे डिपॉजिट लेती हैं, कस्टमर से एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जिसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हमें कस्टमर को काफ़ी 2%, 3%, 4% इंटरेस्ट देती हैं एंड मेक बिजनेस लोन्स एट अ हाइयर इंटरेस्ट रेट। ये काफ़ी बेहतरीन डिफिनेशन मैंने आपको इस प्रोवाइड किया, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसको क्या करती हैं, एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेक बिजनेस लोन एट अ हाइयर इंटरेस्ट रेट। मतलब कि हमें कस्टमर को थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं एंड मेक बिजनेस लोन। और किसको दे देती हैं लोन, और ये जो पैसे होते हैं किसको देते हैं, लोन पे देते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हैं। और जिससे ये क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनसे चार्ज करते हैं। इन एडिशन दे ऑल्सो सेल वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज दैट अग्यूमेंट देयर प्रॉफिट। और इस तरह से वो क्या करते हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी अपना जो बेच करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ से उन्हें प्रॉफिट आता है। जैसे कई बैंक कितने पैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स में भी लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न आता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन बैंकिंग इस तरह के फंक्शन कस्टमर को ही देता है और उससे उन्हें कमीशन चार्ज करता है, वो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक यही हो गया कि ये एक प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन एम होता है हम लोग से प्रॉफिट लेना। और प्रॉफिट कैसे लेती है, कस्टमर से डिपॉजिट करा लेती है पैसे, कस्टमर उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं और उस पर उन्हें वो कम इंटरेस्ट देती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो लोन प्रोवाइड करती है और उनसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, अब आता है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो प्राइमरी अब दो फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, मेनली चार होते हैं जिसमें देखता हूँ मैं अगर दो और ऐड हो जाते हैं, मतलब कि चलिए आपको चार पढ़ना है इसमें। सो एक फंक्शन होता है कि प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शंस। सो प्राइमरी फंक्शन में हो जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग एडवांसेस, क्रेडिट क्रिएशन। अब भाई साहब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक हमसे पैसे डिपॉजिट कराता है और वो पैसे किस फॉर्म में डिपॉजिट कराता है वो मैं बता देता हूँ। हमसे बैंक करेंट डिपॉजिट कराता है, फिक्स्ड डिपॉजिट कराता है, सेविंग डिपॉजिट कराता है, सेविंग अकाउंट हमारा खुलवाता है बैंक में। हमारा किस तरह से हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या तो मेरा करंट अकाउंट होगा बैंक में तब हम उसमें पैसा जमा करेंगे, या फिक्स्ड अकाउंट होगा, फिक्स एफडी होता है वो हमको उसमें हम पैसा जमा करेंगे, और या सेविंग अकाउंट होगा। नाउ बात ये आती है कि करंट अकाउंट क्या होता है। सो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन खुलवाते हैं, तो जिसमें हम लोग एक दिन में बहुत बार पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो ये अकाउंट होता है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होते हैं ये खुलवाते हैं। ठीक है, और इसमें बैंक उन्हें कोई इंटरेस्ट देता नहीं है करेंट अकाउंट। और ये आमतौर पे हम लोग जैसे हम लोग जो हैं वो नहीं खुला सकते, इसमें बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आप डेली कर सकते हो जिसमें बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। बट एफडी क्या होता है, अब एक आता है एक होता है एफडी, मीन्स आपने बहुत नाम सुना होगा, एफडी तोड़वा दिया, ये एफडी इस तरह के वर्ड होते हैं। तो एफडी मीन्स कि इस अकाउंट में जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि हमने 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए पैसा जमा करा दिया, मतलब कि जमा करा दिया, और उसके बाद से जब वो 6 महीने 1 साल पूरे होंगे तभी उस पैसे को हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने 2 महीने पे 1 महीने पे पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो उसमें एफडी में हमें थोड़ा बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि बैंक उस टाइम फ्री रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये जो कस्टमर है वो 6 महीने या 1 साल के बाद ही पैसे निकालने आएगा। तो इसलिए उतने जो अमाउंट के जो पैसे होते हैं उसको बैंक कहीं ऐसी जगह यूज करता है जहाँ पे उसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं। ठीक है, और सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो कि हम लोगों का अकाउंट है भाई साहब, जो हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, जो हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं, जो आपका या आपके भाई का, जिस तरह का भी मतलब जो अकाउंट हम लोग इस टाइम देखते हैं, दैट वन इज़ सेविंग अकाउंट। मतलब कि इस अकाउंट में हम स्मॉल क्वांटिटी की जो अमाउंट है, ठीक है, उसको हम डिपॉजिट कराते हैं, और इसमें हमें ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम जो विड्रॉल करते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि ऐसा होता है कि आप
49,999 रुपये से अधिक आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, या फिर आप एटीएम से 15,000 20,000 नहीं निकाल सकते। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन सेविंग अकाउंट में होते हैं। और इसमें सेविंग अकाउंट में हमें चेक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग एडवांसेस। एडवांसेस मीन्स कि बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लोन, एडवांस लोन दे देता है। ये लोन किसको देता है, बहुत ही एक सर्टेन अमाउंट का लोन प्रोवाइड कराता है बैंक, एंड दैट इज उस पर बैंक चार्ज करता है, क्या, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट्स करता है। किस तरह से, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक लोन देता है कि उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिल पाए। एंड द सेकेंडरी फंक्शन, भाई साहब हम लोग ने अब क्या पढ़ लिया, प्राइमरी फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। एंड नाउ सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है क्लियरेंस ऑफ चेक। तो क्लियरेंस ऑफ चेक का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं चेक से भी, ठीक है। हम पैसे को विड्रॉल किससे कर सकते हैं, चेक से, ओके। और दूसरा है कि सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड का मतलब कि बैंक क्या करता है, सेल करता है और परचेज करता है शेयर और बॉन्ड्स। कुछ कुछ हद तक जो बैंक खरीद सकता है वो हम लोग से बैंक खरीद लेता है या बेच देता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, अगर हमें पैसे की, अगर आप इस टाइम तो ऑनलाइन इतने सारे हो गए कि आप, अब हम लोग ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र पैसे कर देते हैं, बट पहले नहीं था। तो पहले क्या होता था कि हम लोग बैंक में जाके, अगर किसी को कोई, अगर आप यहाँ, आप दिल्ली में, अगर आपको मुंबई में पैसे भेजना है तो हम बैंक से पैसे का ट्रांसफ़र कर देते थे टू वर्क एज ए ट्रस्टी। इसका मतलब ये होता है कि एक बैंक हमें एक ट्रस्टी की जैसा रहता है, जैसे कि अटॉर्नी, एग्जीक्यूटर और एडवाइज़र होता है, हमें हेल्प करता रहता है बैंक। टू वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये, बैंक हमें हर जगह गाइड करता रहता है कि इस तरह से ऐसे डील करो, पैसे अगर है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। इस तरह के फंक्शंस भी बैंक करता है। टू गिव एक्सेप्ट मनी, मतलब कि हमसे पैसा लेता है, हमें हमें से पैसा लेता है, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, इस तरह की चीज़ें। टू प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट, इस मतलब कि बैंक जो है ट्रैवलर्स चेक भी इशू करता है। ट्रैवलर चेक वो होता है जो पहले चलता था कि पहले चोरी का डर रहता, तो इसीलिए पहले लोग क्या करते थे, ट्रैवलर चेक बना लेते थे, ठीक है। तो ट्रैवलर चेक बैंक से बनवा लिए और कहीं गए तो उसको वहाँ पर जाके फिर से बैंक में जाके उसको कैश में कन्वर्ट करा लेते थे, ठीक है। तो ट्रैवलर चेक वो हो गया। अब आता है कि एजेंसी फंक्शन। सो बैंक एक एजेंसी फंक्शन का भी काम करता है। एजेंसी फंक्शन का मतलब कि बैंक ऐसा करता है कि वो हमारे पास आ जाता है, बैंक से कुछ एजेंट होते हैं हमारे पास आ जाते हैं, या फिर बैंक हम लोग का कुछ काम कर देता है। अब कैसे करता है, कलेक्टिंग रिसीप्ट्स। कलेक्टिंग रिसीप्ट्स का मतलब बैंक क्या करता है, अगर आप पैसे डिपॉजिट नहीं भी करा पाते हो तो बैंक से कुछ आदमी होते हैं, ठीक है, बैंक से कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हमसे पैसा ले लेते हैं, और इस पर और बैंक में ले जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, और लेकिन उस पर कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। मेकिंग पेमेंट्स, अगर बहुत से ऐसे बैंक्स में अगर आप जाके बता देते हो कि भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे बिज़नेस करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो बैंक क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, होम हाउस रेंट, वाटर बिल, मतलब इस तरह की जो बिल है, रेंट है, वो बैंक जो है मतलब कि पूरा कर देता है, ठीक है, पेमेंट कर देता है उसका, और आपका बैंक में से उतना पैसे काट लेता है और उस पर, लेकिन बैंक उस इतने करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, उस पर बैंक कमीशन भी चार्ज करता है। बाई एंड सेल सिक्योरिटी, बैंक क्या करता है, सेल करता है और ख़रीदता है सिक्योरिटीज़ का। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, जो हमने पहले ही पढ़ा था, बैंक क्या करता है, ट्रस्टी एडवाइज़र होता है, एग्जीक्यूटर होता है, हमें हर जगह बताता रहता है कि इस तरह से ऐसे करो, उस तरह से यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। नाउ लास्ट डी, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। सो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में होता है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे कि ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक मीन्स हम लोग बैंक से, हम लोग अगर कैश लेके कहीं नहीं जाते थे, पहले ये ज़्यादातर चलता था कि हम लोग कैश की डर रहता कि कैश कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए हम लोग ट्रैवलर चेक बना लेते थे, और वहाँ पे जो जिस शहर में जाके उस ट्रैवलर चेक को कन्वर्ट करा लेते थे, किसमें, कैश में। अंडर राइटिंग शेयर एंड डिबेंचर, मतलब कि ये क्या करता है, हम लोगों से शेयर और डिबेंचर खरीद लेता है। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, इसका मतलब ये होता है जैसे कि हमें बैंक ना लॉकर वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बैंक में जैसे हम लोग लॉकर ले लेते हैं, जिसमें हमने क्या कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट, इस तरह की चीज़ें हम बैंक में रख देते हैं, और
इस पे हमसे बैंक क्या करता है, कुछ कमीशन लेता है, ठीक है। इस तरह की जो हमने चीज़ें जो प्रोवाइड कराता है तो इस पे कमीशन लेता है। जैसे सेफ कस्टडी अवेलेबल की जो हम लोग एक सेफ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का गहना वगैरह जो सोने के की गहने होते हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सुरक्षित है, ठीक है, बैंक में सुरक्षित रहती है। प्रोवाइडिंग एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जो कि भाई बंदे सारे लोग एटीएम जानते हैं। एटीएम मीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि जाते हैं ना एटीएम में से खच्चे से डाला। भाई हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, हम लोग सोचते थे ना कि पैसे कैसे आ गए। तो वही है कि हमें एटीएम और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम मन नहीं किया तो हम चेक भर के नहीं निकालेंगे पैसे, हम एटीएम से पैसे निकालेंगे। लेकिन अब तो ये सब इजी हो गया, अब तो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब आ गया। प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ये हमें प्रोवाइड करता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थी कि बैंक्स के बारे में हमें जाना कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी, जनरल फंक्शन। तो ये रही आज की वीडियो, यहीं तक। अब यहीं पे मैं एंड करता हूँ। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा आप इससे सेटिस्फाइड हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, या बहुत सारी फंक्शन आप खुद भी ऐड कर सकते हो। आप इस यहाँ पे आके नॉलेज तो हो ही चुकी है, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेनली अब हम लोग इतने तो समझदार हो चुके हैं कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कुछ पॉइंट नहीं है तो आप मुझे बताओ, जिसको मैं ऐड करके नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना। देखिए प्लेलिस्ट में थोड़ा कुछ एरर्स चल रहे हैं, जिस पे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एरर है। अगर ऐसा होता है तो आप मेरे चैनल पे आना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके की, करंट अफेयर्स की, जिस तरह की वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। देखिए यूट्यूब पे एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, ये एक चैनल है जो आपको हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराता है। कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी नॉलेज है प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर मयंक बाबा जी, ठीक है, मिस्टर मयंक स्टडी बाबा।